आइए आज हम करते हैं ओलंपिक विलेज और ओलंपिक टॉर्च के बारे में। ओलंपिक विलेज नॉर्मली ओलंपिया को कहते हैं, जहां से एंशिएंट ओलंपिक गेम शुरू हुई थी और वो तकरीबन 220 किलोमीटर ग्रीस की राजधानी एथेंस से दूर एक गांव था जहां पर ये गेम्स हुआ करती थी। ये सारी बात हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब जब ओलंपिक गेम्स ग्रीस में हो रही हैं, एथेंस में हो रही हैं, तो फिर तो हम उस विलेज के साथ लिंक हो सकते हैं। लेकिन अगर गेम्स वो चाइना में हो रही हैं, गेम वो फ्रांस में हो रही हैं, गेम वो पेरिस में हो रही हैं, तो उस समय हम उस विलेज के साथ कैसे लिंक करेंगे, तो थोड़ा सा एक अटपटा सा लगता है। इसके लिए ओलंपिक विलेज बनाया जाता है। ओलंपिक विलेज इज बिल्ट एट द वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 2028 का जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके लिए भी एडवांस में जो कैलेंडर जारी हो चुका है, ताकि वो आज से ही उसकी तैयारी करें। ओलंपिक गेम्स इतने सिंपल गेम्स नहीं हैं, इसमें अरबों खरबों रुपया और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ में आज तक ओलंपिक गेम्स नहीं हुई। रीज़न ये है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो अपना जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ओलंपिक विलेज जो है, ओलंपिक पार्क या जो होस्ट सिटी होता है वहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पर किसको स्टे किया जाता है, जितने भी एथलीट या पार्टिसिपेटिंग प्लेयर्स आते हैं, उनके कोचेस आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, दूसरा स्टाफ आता है। ये आइडिया पायरी डी कोवर्डिन को ही आया था। इससे पहले जहाँ कहीं ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी तो उसके आसपास के बिल्डिंग्स को किराए पे लिया जाता था और उसी को ओलंपिक विलेज माना जाता था। लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ने लगा, बहुत महंगा होने लगा। इसलिए एक आइडिया बना कि टेम्परेरी बेस पर जहाँ कहीं पर भी ओलंपिक गेम्स हों वहाँ पर ओलंपिक विलेज बनाया जाए। और अप टू 1924 समर ओलंपिक गेम्स नेशनल ओलंपिक कमेटी रेंटेड लोकेशन, 1924 तक ये किराए पर ही लेते थे। लेकिन उसके बाद फॉर द 1924 समर ओलंपिक्स द ऑर्गेनाइजर्स बिल्ट कैबिन्स नियर द स्टेट ओलंपिक डी कोलम्स। द ओलंपिक विलेज ऑफ द 1932 समर ओलंपिक सर्व्ड एज अ मॉडल। जो 1932 में ओलंपिक विलेज बनाया गया था वो एक मॉडल रहता है। जहाँ कहीं भी ओलंपिक गेम्स होती हैं तो वहाँ उसी बेस पर, उसी डिज़ाइन पर ये ओलंपिक विलेज बनाया जाता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे कि एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस एक तरह की जाती हैं, जहाँ पर प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कोचेस, जितना भी स्टाफ है वो वहाँ स्टे करता है। बाद में उसको जो है साफ कर दिया जाता है। ये वहाँ की कंट्री, होस्ट कंट्री और ऑर्गेनाइजर्स का काम होता है और उसको नाम दिया जाता है ओलंपिक विलेज, ताकि जहाँ से ये एंशिएंट गेम शुरू हुई थी उसका नाम भी जिंदा रहे और जो एथलीट्स को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी मिलते रहे। अब है टॉर्च। ओलंपिक फ्लेम इज़ अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। वैसे भी जब हम रोशनी जलाते हैं तो रोशनी जो है वो इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जो है इंडिकेट करती है कि हम ज्ञान, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये
कहीं शम्मा जलाना या कहीं मुशायरा होता है उर्दू का या हिंदी का कवि सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर आप देखना फ्लैम जलाई जाती है। तो इसका मतलब है कि रोशनी जो है वो ज्ञान की निशानी है, इल्म की जो है, नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस, पीस, अमन। अब ओलंपिक फ्लैम का आइडिया कैसे चलता है? आइडिया ऐसे चलता है कि ओलंपिक विलेज से शम्मा जलाई जाती है। मान लो ऐसे एक मिसाल ली जाती है और उसमें उसको आगे जलाया जाता है, और एक कोई खिलाड़ी भागता हुआ यहाँ से भाग के 100 मीटर तक जाएगा और वहाँ दूसरे खिलाड़ी को पकड़ाएगा फ्लैम। अब वो खिलाड़ी भी फ्लैम लेकर भागता हुआ जाएगा और तीसरे को देगा। ऐसा करते 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 कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ पर वो गेम्स हो रही होती हैं वहाँ बड़ी सी एक शम्मा होती है, और वहाँ जाकर उस फ्लेम को वो जला देते हैं, और वो फ्लेम फिर जलते रहती है। कब तक जलते रहेगी? जब तक वो गेम्स होते हैं। अब ओलंपिक विलेज है ग्रीस में और गेम्स हो रही हैं चाइना में, तो इसका मतलब यूरोप से वो आदमी दौड़ता हुआ चाइना जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है कि जितना वहाँ ओलंपिया में प्रदर्शन करना उतना करने के बाद वो फ्लैम हैंडओवर कर दी जाती है उस कंट्री को जिस कंट्री ने नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करनी हैं। फिर मान लो कि कल ओलंपिक गेम्स होनी है या आज ओलंपिक गेम्स होनी है 2 बजे, तो वो एक्टिविटी 1 बजे या सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। उस एरिया में ही फ्लैम ऑलरेडी उनके पास पहुंची होगी। वो फ्लैम जो है कुछ एरिया से भागते हुए रेप्यूटेड खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो फ्लैम लेकर जो है चलते जाते हैं, और अल्टीमेटली वो फ्लैम को उसको जला देते हैं। और वो बड़ी फ्लैम तब तक जलते रहती है जब तक लास्ट ओलंपिक गेम नहीं होती है। जैसे ही लास्ट गेम हो जाती है उसके बाद उस बड़ी शम्मा को